हरे कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है अथीज़म। अथीज़म का मतलब होता है नास्तिकता या नास्तिकवाद। तो जैसा कि हम सभी लोग अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में या कई बार हमारे ऐसे लोगों से सामना होता है जो हमारे बिलीफ के ऊपर, हमारे फेथ के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे क्या क्या लॉजिक्स हैं जो एक अथीस्ट या एक जो लोग अथीज़म को मानने वाले लोग हैं किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछते हैं और क्या इनका कोई रिफ्यूटेशन है। अगर रिफ्यूटेशन है तो क्या है, इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले तो कोई भी अथीस्ट आदमी सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि क्या वास्तव में भगवान है? क्या भगवान नाम की कोई वास्तव में कोई चीज़ है? कई लोग ऐसा ही पूछते हैं कि ऐसा भी मानते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट हैं या जो थीस्ट हैं उन्होंने भगवान के कंसेप्ट को बनाया हुआ ताकि वो अपने लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इजीली क्रॉस कर सकें। कई लोग ये भी मानते हैं जो अथीस्ट हैं कि उनका ये भी कहना होता है कि नहीं, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं थोड़े वीक माइंडेड होते हैं, सिंपल हार्टेड होते हैं, तो लाइफ में जो फेलियर्स आ जाते हैं, जब कभी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो भगवान को बना लेते हैं कि भाई भगवान है, जो भगवान कर रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो अलग अलग कैटेगरीज कि हमने देखा कि इसी तरीके के जनरल प्रश्न जो है अथीस्ट लोग पूछते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं भगवान को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो क्या वास्तव में भगवान है या हम लोग ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं? देखिए, इस चीज़ का जवाब पाना बहुत मुश्किल नहीं। अगर हम अपने आसपास नेचर को ध्यान से देखें तो इन प्रश्नों के जवाब हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस यूनिवर्स की क्रिएशन को देखें, हम प्लानिटरी सिस्टम को देखें या नेचर को देखें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि नेचर या जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम एक लाइफ है, ये एक सर्टेन लॉस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखिए अभी लॉकडाउन में हम सब लोग घर में अपने बैठे हुए हैं, सब लोग अपने रूम में हैं, सब लोग का ऑफिस बंद है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, बट देखिए सन अभी भी अपने काम पे लगा हुआ है। हजारों सालों से वो एक ही पैटर्न में ईस्टर्न डायरेक्शन से भाई निकलता है, वेस्ट में जाकर अस्त होता है। कहीं बाई चांस हो रहा है? अगर बाई चांस होता है तो हो सकता है कभी कभी सन उदय भी नहीं होता। और हम देख रहे हैं रिपीटेटिव पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि देखिए एक एरोप्लेन को बनाने के लिए कितने लोगों का टीम जो है इन्वॉल्व होता है। एक स्पेशल ब्रांच इंजीनियरिंग का, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो इन्वॉल्व होती है। तो एक एरोप्लेन को बनाने के लिए हमें एक डिज़ाइनर की आवश्यकता है, एक इंजीनियर की आवश्यकता है। तो क्या इस यूनिवर्स को बनाने के लिए अगर ये बर्ड्स हैं जो नेचुरल एरोप्लेन्स, बर्ड्स आर ऑल्सो एरोप्लेन, नेचुरल प्लेन्स, इनको बनाने के लिए किसी डिज़ाइनर की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, किसी आदमी की इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। या हम देखते हैं कि जब किसी आर्टिस्ट को देखते हैं कि बहुत अच्छा पेंटिंग करता है तो हम कहते हैं भाई क्या पेंटिंग बनाया हुआ है। उसी तरीके से अगर हम नेचुरल पेंटिंग्स को देखें, नेचुरल फ्लावर्स को देखें, नेचर की खूबसूरती को देखें, तो क्या इसको बनाने के लिए किसी आर्टिस्ट का इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा? या ये कहते हैं ना कि ये सब अपने आप हो रहा है जी, बाई चांस हो रहा है जी, या कुछ बिग बैंग धूम धड़ाम हुआ, ये सब चीज़ अपने आप पैदा होकर आ गई। क्या ये लॉजिकल है? या हम देखते हैं कि कभी कभी किसी जैसे कोई सैटेलाइट को मैनेज करने के लिए, या अभी चंद्रयान मंगलयान इसरो से गया हुआ था, उसको मैनेज करने के लिए कितने सारे साइंटिस्टों की, जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल्स, उनको मैनेज करने के लिए पूरी टीम लगी रहती है। तो क्या इस पूरे के पूरे मटेरियल कॉस्मोस को मेंटेन करने के लिए कोई टीम इन्वॉल्व नहीं है, किसी का इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है? एक सैटेलाइट, छोटे से सैटेलाइट को घुमाने के लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो क्या इस पूरे अर्थ को घुमाने के लिए, पूरे सोलर सिस्टम को घुमाने के लिए, पूरे मटेरियल यूनिवर्स को चलाने के लिए किसी आदमी का इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है, या ये बाई चांस हो रहा है? आपको क्या लगता है? दिस इज नॉट बाई चांस। बाहर की चीज़ों को छोड़ देकर हम अपने बॉडी को भी ध्यान से देखें। देखिए, हमारे आइज़, जहाँ पे हमारे आइज़ का पोजीशन है, जहाँ हमारे ईयर्स का पोजीशन है, जहाँ हमारा नोज़ है, जहाँ हमारा ये माउथ है, 7 अरब लोगों का सेम स्ट्रक्चर यही मिलता है। क्या बाई चांस हो रहा है? अगर बाई चांस होता तो किसी की आंखें हो सकता है कान में लगी हो, किसी का मुंह जो है नाक की जगह लगाओ, बट हम देखते हैं 7 अरब लोगों का एक ही पैटर्न है और हज़ारों सालों से यही पैटर्न चला आ रहा है। तो दिस इज़ नॉट बाई चांस। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ देखते हैं कि कोई बहुत बचपन से बहुत मेधावी है, बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बचपन से बहुत कमज़ोर है।
कोई बहुत अच्छी जगह पैदा होता है, कोई बहुत ख़राब जगह पैदा होता है, ये बाई चांस हो रहा है। मैं बाई चांस बोल रहा हूँ, आप लोग बाई चांस शिक्षार्थकम पे आ गए हैं, बाई चांस सुन रहे हैं, सब लोग बाई चांस हो रहा है क्या? नहीं, दिस इज नॉट बाई चांस, ना, दिस इज नॉट बाई चांस। तो दिस इज नॉट लॉजिकल टू से बाई चांस। उसी तो मैं इस एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देयर इज अ डिज़ाइनर इज इन्वॉल्व इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के पीछे कोई डिज़ाइनर है, कोई क्रिएटर है, कोई कंट्रोलर है, कोई आर्टिस्ट है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। बट ये कह देना कि इसके पीछे कुछ नहीं है, जो कि जैसा कि अथीस्ट लोग कहते हैं, वो दिस इज टोटली इलॉजिकल। ये उसी तरीके से कि मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, वो कार चला रहा है, रिमोट वाली कार को चला रहा है, वो बोलता है कि कार अपने आप चल रही है। हालांकि बच्चा ऐसा कह सकता है, बट पापा को पता रहता है कि नहीं, बेटा ऐसा सोच रहा है कि कार अपने आप चल रही है, बट रियल में इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंट पर्सन का दिमाग इन्वॉल्व है जिसने ऐसी कार को डिज़ाइन किया हुआ है। आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से जो हमारे अथीस्ट मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं, उनको लगता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ भगवान को, तो मैं क्यों मानूँ? आप और मैं नहीं देख सकते भगवान। हमारी आइज़ का लिमिटेशन, मैंने चश्मा लगाया हुआ है, बताइए। हमारे आंखों का लिमिटेशन है, सर्टेन डिस्टेंस के बाद दिखाई नहीं देता। इस दीवार के पीछे क्या है मुझे पता नहीं है, लिमिटेड है हम, वी आर लिमिटेड। सो हमारी बुद्धि लिमिटेड है। हम कैसे भगवान जो सुप्रीमली अनलिमिटेड है उनको कैसे समझ सकते हैं? उसी तरीके से कि कुएं का मेढक है, वो सोच रहा है कि भाई कुएं में बैठ के सोच रहा है कि भाई कुआं ही सब कुछ है। भाई इस कुएं के बाहर भी आप जाकर देखिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, बट उस कुएं के मेढक को नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि लिमिटेड है। उसी प्रकार से हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से भगवान को फील नहीं कर सकते, या हम ये फील नहीं कर सकते कि इस यूनिवर्स के पीछे कौन है। जो वी आर डिस्कसिंग, ये क्रिएटर और डिज़ाइनर और कंट्रोलर, ये भी एक तरीके से भगवान को देखना ही हुआ। हर चीज़ जरूरी नहीं कि आंखों से देखा जाए, हम लॉजिक के थ्रू भगवान को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, ये भी एक तरीके का देखना होगा। सो कोई पूछ सकता है कि तो तरीका क्या है? तो तरीका भगवान ने भगवद गीता में बताया हुआ है, शास्त्रों में बताया हुआ है कि कैसे भगवान को जाना जा सकता है। भगवान ने प्रोसेस बताया हुआ है भगवान को जानने का सिंपल तरीका। भगवान इसीलिए स्क्रिप्चर्स दिए हमें, भगवान ने इसीलिए हमें बोनाफाइड जो है स्पिरिचुअल मास्टर्स दिए, आचार्यों को दिया। देखिए आप देखिए आचार्यों के बारे में, रामानुचार्य, माधवेंद्र पुरी, माधवाचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। क्या लोग पागल थे, बेवकूफ़ थे जो लोग भगवान को मान रहे हैं? और आज ही सारे जो है काबिल लोग, सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग आज ही पैदा हो रहे हैं जो भगवान को नहीं मान रहे। अगर हम सोचें इस तरीके से, सो प्रोसेस ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में बताया जा चुका है, प्रोसेस ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने बताया हुआ है। बस हमें उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, और किसी के मार्गदर्शन में, किसी आचार्यों के बताए हुए, हम आचार्यों के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए हम भगवान को इसलिए समझ सकते हैं। सो अगर हम कंपेयर भी करें, अगर अथीस्ट फिलॉसफी को कंपेयर भी करें, तो क्या सिखाता है हमें अथीज़म से आदमी क्या बनता है? फॉर इट मेक्स अस हार्ड हार्टेड, सेल्फिश। जैसे लगता है कि हर चीज़ बाई चांस हो रही है, हर चीज़ मेरे लिए बनी है, हर चीज़ मेरे लिए बनी है, हर चीज़ मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। हमारे लाइफ से ये ग्रैटिट्यूड की भावना, ग्रेटफुलनेस की भावना, ह्यूमिलिटी की भावना, टॉलरेंस की भावना, रिस्पेक्ट की भावना को ख़त्म कर देती है अथीज़म। दिस इज़ द फ्लॉ ऑफ अथीज़म। सो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम किसी पर्सन के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्सन, ऐसा नहीं कि मैं थीस्ट हूँ तो मैं अथीस्ट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दिस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए फिलोसफी कि अथीज़म से नुकसान ये है कि इट मेक्स अस हार्ड हार्टेड। लोगों को लगता है कि भाई लोगों को अनग्रेटफुल बना देता है। लोगों को लगता है कि भाई सब कुछ अपने आप हो रहा है, क्या फ़ायदा, मैं माँ बाप ने पढ़ाया तो पढ़ाया, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। वी फॉरगेट to see, we forget to become grateful, we forget to show gratitude, to show humility. This is the flaw of this atheism. So because ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सो वही हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि अगर हम इस यूनिवर्स को देखें, इस यूनिवर्स को समझने का प्रयास करें, अगर हम अपने बॉडी को देखें, अपने सराउंडिंग्स को देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि इस
संसार में, इस हमारे लाइफ के अंदर भी, हमारे इस पूरे मटेरियल कॉस्मोस के अंदर देयर इज ए सुप्रीम पर्सन इज इन्वॉल्व, एंड दैट सुप्रीम पर्सन इज कॉल्ड एज भगवान, गॉड, and Krishna, we called him Krishna by the authority of Bhagavad Gita. So that's we are going to discuss. Because अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप मैं इस वीडियो के बाद मेरा नंबर भी दिया रहेगा, पर्सनल नंबर, आप उस मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं. सो उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.